एक ऐसा आलिम जिसने अपनी सारी जिंदगी तौरात के औराक पलटते और लोगों को सिखाते गुजार दिया। मदीना की गलियों में उसका रुतबा उतना बुलंद था कि लोग इसे झुक कर सलाम करते और इज्जत से रबी और सरदार कहते थे। मगर उसके दिल के किसी गोशे में एक सवाल हमेशा खटकता था कि तौरात में जिस आखिरी नबी की आमद की निशानियां बताई गई हैं, क्या वो वक्त आ चुका है? ये कहानी है एक यहूदी आलिम से सच्चे मुसलमान सहाबी तक के सफ़र की। ये जिक्र है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु का। उनका असल नाम हुसैन बिन सलाम था। मदीना के कबीला बनु कैनका से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन का ख़ानदान यहूदी उलमा में नहायत मुअज़्ज़ज़ था। दूर दूर से लोग उनके इल्म और दियानत की वजह से फैज़ हासिल करने आते थे। उनका दिन 3 हिस्सों में बटा था: तौरात का मुताला, लोगों की रहनुमाई और अपने खजूर के बाग की देखभाल। तौरात की तिलावत करते हुए इनकी नज़रें बार बार इन पेश गोइयों पर आकर ठहर जाती जो आखिरी नबी की खबर देती थी। निशानियां बिल्कुल वाज़ेह थी। वो मक्का में पैदा होंगे, मदीना हिजरत करे, इनका अखलाक अजीम होगा और वो पिछले अंबिया का पैगाम मुकम्मल करेंगे। दिल में एक ही खलश रहती, क्या हम इस नबी को पहचान सकेंगे? फिर वो तारीखी दिन आ गया। एक दिन जब हुसैन अपने बाग में खजूर के दरख्त पर चढ़कर काम कर रहे थे, अचानक नीचे से किसी ने खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके कुबा पहुंच गए हैं। ये सुनते ही हुसैन के दिल में खुशी का तूफान उमड़ और बेसाख्ता बुलंद आवाज से पुकार उठे, अल्लाहु अकबर। दरख्त के नीचे बैठी उनकी फूफी खालिदा बिनती हारिथ हैरान होकर बोले, अल्लाह तेरा भला करे, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते तो शायद तुम इतने खुश न होते। हुसैन ने फौरन जवाब दिया, ए फूफी, खुदा की कसम, ये वही नबी है जिनका जिक्र तौरात में है। चंद दिन बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, हुसैन बिन सलाम बेताबी से उस मजमे में पहुंचे। जैसे ही उनकी नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पर पड़ी, दिल ने गवाही दी कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर उन्होंने नबी करीम के वो तारीखी अल्फाज सुने, ए लोगो, सलाम फैलाओ, खाना खुलाओ, रिश्ते जोड़ो और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये सुनना था कि हुसैन आगे बढ़े और कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी रहमत ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज किया, हुसैन बिन सलाम। आपने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है। मुसलमान होने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी और फूफी ने खालिदा समेत पूरा घराना मुसलमान हो गया। मगर अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी कौम की हठधर्मी और तासुब को बेखूबी जानते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम मुझ पर तोहमत लगाएगी, आप पहले उनसे मेरे बारे में पूछ ली। नबी करीम ने यहूदी सरदारों को बुलाया और पूछा, हुसैन बिन सलाम तुम में कैसा आदमी है? सबने यक जुबान होकर कहा, वो हमारा सरदार है, हमारा सबसे बड़ा आलिम है और हम में सबसे बेहतर है। तभी अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे से बाहर आए और बुलंद आवाज में कलमा तय्यबा पढ़ा। ये देखते ही यहूदियों के चेहरे बदल गए और फौरन अपनी बात से मुकरते हुए कहने लगे, ये तो हमारा सबसे बदतरीन आदमी है। कुरान मजीद की सूरतुल अकफाफ में अल्लाह ताला ने इसी वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए उनकी सच्चाई पर मोहर तस्दीक सबत फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ मस्जिद के आलिम ही नहीं बल्कि मैदान अमल के मुजाहिद भी थे। अगरचे तारीख बताती है कि वो बदर और ओहद के इब्तदाई मारकों में नुमायां तौर पर शरीक नहीं थे, मगर जब बातिल के मदीना पर चढ़ाई की तो वो ग़ज़वे खंदक में मुसलमानों के शाना बशाना डट कर खड़े रहे। सबसे अहम किरदार उन्होंने इन ग़ज़वात में अदा किया जो गद्दार यहूदी कबाइल के खिलाफ लड़े गए। ग़ज़वा बनु कैनका जो उनका अपना कबीला था, ग़ज़वा बनु नदीर, ग़ज़वा बनु करीज़ा और फिर ग़ज़वा खैबर में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमानों के साथ शरीक रहे। वो यहूदियों की नफ्सियात, उनकी जंगी चालों और कलहों के राजों से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने खूनी रिश्तों और पुरानी कबाइली वफादारियों को ठकराकर साबित कर दिया कि कलमे के रिश्ते के सामने हर रिश्ता हीच है। उन्होंने अपनी तलवार और अपनी हिकमत दोनों से इस्लाम का दफा किया।
इनकी ऐसी सच्चाई और वफादारी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उन्हें अहले जन्नत होने की खुशखबरी सुना दी थी। उनकी बाकी जिंदगी इल्म की रोशनी फैलाने और अबादत इलाही में गुजरी। खुलफाए राशिदीन के दौर में भी वो इसी सादगी पर कायम रहे, यहाँ तक कि हिजरी में ये अजीम सहाबी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की कहानी तारीख का वो सनहरा बाब है जो हमें बताता है कि जब दिल सच्चा हो तो इल्म वाला इंसान हर तासुब और दुनियावी ओहदे को ठकरा कर हक को पहचान लेता है। तौरात हो या कुरान, हक सच्चे तालिब को एक ही रोशनी की तरफ ले जाता है।